हेलो, वेलकम टू जित्स स्टडी सेंटर। आज जो बच्चों ने सवाल भेजा है वो द्विघात समीकरण से एक सवाल है। और ऐसे सवाल अक्सर रेलवे के एग्जाम को देख लो, चाहे एसएससी के एग्जाम को देख लो, इस टाइप के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। अगर आप इस सवाल को देखो तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सवाल शायद बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा या हार्ड हो जाएगा, पर अगर आप इसको आराम से बनाने का प्रयास करो तो इतना ज़्यादा कैलकुलेटिव ये नहीं है और आसानी से ये सवाल बन भी जाता है। चलते हैं जल्दी से सवाल पे। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल है, मान लीजिए अल्फा और बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का मूल है। इसके बाद लिखा है कि गामा और डेल्टा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 का मूल है और D1 D2 इस समीकरण से संबंधित विविक्तर हैं। यदि अल्फा बीटा गामा और डेल्टा समांतर श्रेणी में हैं तो D1 अनुपात D2 का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को बनाने से पहले हम इससे संबंधित जो थ्योरी है वो आपको हम समझा देते हैं कि क्या इसमें लगना है और कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहला जो वर्ड है, कोई भी द्विघात समीकरण जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि जो इसका मूल होता है, ठीक है, अगर हम अल्फा और बीटा इसका मूल कहें तो जो मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये आपका माइनस बी बटा ए होगा। ठीक है, आपको याद भी होगा। और जो मूलों का गुणनफल होता है उसको हम अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, ये आपका सी बटा ए होता है। ठीक है, और एक वर्ड इसमें बोला है विविक्तर का, तो ये आपका डिस्क्रिमिनांट है जिसको हम डी द्वारा सूचित करते हैं। तो जो हमारा पहला इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसके लिए जो विविक्तर है यानी डिस्क्रिमिनांट है वो D1 बोला है और ये वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ये आपका हम पहले क्वेश्चन से लिख दिए, क्योंकि पहला जो आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपका दूसरा द्विघात समीकरण है वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। ठीक है, तो यहां से भी जो इसके मूल हैं वो गामा और डेल्टा है, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा यानी गामा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, ये भी होगा माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी के जगह पे यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है तो कहेंगे माइनस क्यू बटा, और ए के जगह पे यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा पी। और मूलों के गुणनफल अर्थात मूलों के गुणनफल अर्थात गामा मल्टीप्लाई डेल्टा का जो वैल्यू होगा वो सी बटा ए होना चाहिए। तो सी की जगह पे यहाँ पे आर लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा आर बटा पी। ठीक है, और इसके लिए जो डिस्क्रिमिनांट है वो D2 बोला है, तो D2 का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह पे क्यू है तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे पी है तो पी, और सी की जगह पे आर है तो पी आर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों जो बेसिक डाटा है, इस डाटा की मदद से आपको सारी जानकारी मिल जाएगा और आप आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं कि इस दोनों को साइड करते हैं और बताते हैं कि इसके आगे हम लोग कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमने ये दोनों चीज़ों को यहाँ पे साइड में रख लिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जो डाटा आया वो यहाँ लिख दिए, और पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर जो डाटा आया वो हम यहाँ पे नोट कर दिए। बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सवाल में एक और बातें बोला है, समांतर श्रेणी में है। समांतर श्रेणी जो होता है उसको हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, एपी में है। एपी मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई भी टर्म जो होता है वो अपने पिछले टर्म के साथ, यहाँ पे थोड़ा समझना है आपको। देखिए एपी का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी 3 टर्म है या 4 टर्म है, जैसे ए बी सी डी ई, इस तरीके से आपका सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये हम बोलने चाहे कि ये अगर एपी में है तो आप इसका कोई भी 2 टर्म को ले लें तो इसका अगला टर्म और इसके पिछले टर्म का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा समान होता है। ठीक है, इस जो डिफरेंस है इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर हम इसको बोलना चाहें तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि b माइनस ए बराबर होगा c माइनस बी के, और बराबर होगा d माइनस सी के, बराबर होगा e माइनस डी के। देखिए हमेशा यही काम कर रहे हैं कि इसका अगला टर्म और पिछले टर्म को घटा रहे हैं। जैसे e माइनस डी लिख रहे हैं, यहाँ पे c माइनस बी लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे d माइनस सी लिख रहे हैं। ये सारा अगला टर्म और पिछला टर्म का डिफरेंस ले रहे हैं। ठीक है, और ये डिफरेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगर किसी भी सीरीज में इस तरह का
कंडीशन लग रहा हो तो उस सीरीज को हम लोग एपी में कहते हैं, जिसको हम हिंदी में समांतर श्रेणी कहेंगे और शॉर्ट में एपी में कहा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे वो 4 टर्म है आपका, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ठीक है। ये तीनों जो है आपका एपी में है, ठीक है। तो हम इसको एपी में अगर लिखना चाहें तो इससे देखिए क्या निकल के आएगा। तो देखिए यहां से जो है अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा जो है बोला गया है कि ये सीरीज में है, किसमें, एपी में है ना। तो अगर ये एपी में होगा तो हम लोग बीटा माइनस अल्फा, देखिए यहां लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फा बराबर गामा डेल्टा माइनस गामा लिख सकते हैं, ठीक है। आप इसको सीधा भी लिख सकते हो इस तरीके से कि अल्फा माइनस बीटा बराबर गामा माइनस डेल्टा, अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे तो, ठीक है। अब यहां से देखिए आपको अल्फा माइनस बीटा और गामा माइनस डेल्टा का वैल्यू यहां से लाना है और रख देना, और आप सोल्व करोगे आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे सोल्व कर सकते हो। तो यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू मालूम है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मालूम है, तो हम यहां से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लाना चाहें तो आप ये कह सकते हो कि ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -4 अल्फा इंटू बीटा होगा, ठीक है। चूंकि आपको यहाँ से आपको समझना जरूरी है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से +2 अल्फा बीटा आएगा और यहाँ पे -4 अल्फा बीटा है, तो +2 अल्फा बीटा और -4 अल्फा बीटा करेंगे तो वो माइनस अल्फा बीटा आ जाएगा, और इस प्रकार से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या कर रहे हैं कि हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आराम से आपको दिया हुआ है, तो इसको हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और यहाँ से -4 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है सी बटा ए, तो यहाँ से हम सी बटा ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार से हम इसको लिखे हुए हैं उसी प्रकार से इसका जो मूल है गामा और डेल्टा है, तो गामा और डेल्टा का भी होल स्क्वायर हम यहाँ से निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ से जो है अगर हम लिखना चाहें कि गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर क्या होगा, तो सेम इसी फॉर्मूले के आधार पर लिख दो कि बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, तो यहाँ पे तो है क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, तो रख देंगे क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर और -4 सी बटा ए था, तो सी बटा ए की जगह पे यहाँ पे है आर बटा पी, तो यहाँ पे आर बटा पी हम आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम पुनः आते हैं अपने जो सोल्यूशन चल रहा था उस पर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा माइनस बीटा और यहाँ पे लिखा हुआ गामा माइनस, अगर हम दोनों साइड होल स्क्वायर कर दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, ठीक है। चूंकि अगर हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे हम सब चीज को पुट कर दे रहे हैं, देखिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ पे आया हुआ है बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर -4 सी बटा ए, ठीक है। और ये बराबर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर -4 आर बटा पी के। अब यहां से हम देखिए एलसीएम ले रहे हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये बचेगा बी स्क्वायर -4 ए सी हो जाएगा, चूंकि सी यहाँ पे और ए यहाँ से जब काटेंगे तो एक ए बचेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर यहाँ पे एलसीएम है पी स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा क्यू स्क्वायर माइनस ये पी से पी कटेगा तो एक पी आ जाएगा, तो ये 4 आर पी हो जाएगा। अब यहाँ से गौर से देखिए कि बी स्क्वायर -4 ए सी को हम लोग डी बोलते हैं, यहाँ देखिए बी स्क्वायर -4 ए सी क्या बोलते हैं, D1, तो इसकी जगह पे हम D1 लिख सकते हैं, तो D1 बटा क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर -4 आर पी, यहाँ देखिए क्यू स्क्वायर -4 आर पी को D2 बोलते हैं, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं D2 बटा पी स्क्वायर, और हम यहाँ से यदि निकालना चाहें कि D1 बटा D2 क्या होगा, चूंकि ये वाला D2 को नीचे ले आएंगे तो ये ए स्क्वायर वहीं पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से आप गौर से देखिए कि D1 अनुपात D2 क्या आ गया, तो ये आ गया ए स्क्वायर और बटा पी स्क्वायर। तो आपसे पूछा भी गया था कि ये D1 और D2 जो है इसका अनुपात में मान क्या होगा, तो इसका अनुपात में मान आ गया ए स्क्वायर बटा पी स्क्वायर, और इस प्रकार से अगर हम ऑप्शन चेक करें तो जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 में है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा, इतना हार्ड सवाल है नहीं, अगर आप आराम से इसको बनाओ, जो भी इसका थ्योरी हमने इसमें समझा दिया है। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो है उस पर भेज सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।